जितिए भी और फिर जीत के तो सानू यह कर सके आज़ादी दे इंडिया ने आज़ाद कर उस वक्त उन्होंने कहते हैं, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि वो अन्न खाता भी है नहीं, जो कमाता है वही भूखा रहे। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। किसानों के रहबर सर छोटू राम के इन चंद शब्दों ने इतिहास के पन्नों में किसानों को न केवल एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, बल्कि उनकी आवाज को बुलंदी भी दी। शायद उनकी इसी बुलंदी की वजह से आज भी सर छोटू राम को किसानों का मसीहा कहा जाता है। एक किसान का बेटा और देश के किसानों के हितों का रखवाला, जिसके लिए गरीब और जरूरतमंद किसानों की भलाई हर एक राजनीति, धर्म और जात पात से ऊपर थी। सर छोटू राम बस आम किसानों के थे। जितना मान उन्हें रोहतक में हिंदू किसानों से मिला, उतनी ही इज्जत उन्हें लाहौर के मुसलमान किसानों ने भी बख्शी। मुसलमानों के रहबरे आजम और हिंदुओं के दीन बंधु सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 में झज्जर के एक छोटे से गांव गढ़ी सांपला में हुआ था। बहुत ही साधारण किसान परिवार। झज्जर तब रोहतक जिले का पार्ट था और उस वक्त रोहतक पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। उनका असली नाम राम रिचपाल था। अपने भाइयों में से सबसे छोटे थे, इसलिए सारे परिवार के लोग उन्हें छोटू कहकर पुकारते थे और स्कूल रजिस्टर में भी उनका नाम छोटू राम ही लिख दिया गया और बाद में ये महापुरुष छोटू राम के नाम से ही विख्यात हुए। छोटू राम की प्राइमरी एजुकेशन तो गांव के पास के ही स्कूल से हो गई, पर वो आगे भी पढ़ना चाहते थे, इसलिए उनके पिता उनकी आगे की पढ़ाई के लिए साहूकार से कर्जा मांगने लगे। पर वहां साहूकार ने उनका बहुत अपमान किया और ये बात छोटू राम के कोमल हृदय में घर कर गई। विद्रोह के बीच हम कह सकते हैं कि यहीं से उनके जहन में आया। उन्होंने एक ईसाई मशीनरी स्कूल में दाखिला ले लिया, जहां से उनके जीवन की पहली क्रांति की शुरुआत हुई। उन्होंने अपने कुछ छात्रों के साथ मिलकर स्कूल के हॉस्टल के वार्डन के खिलाफ हड़ताल शुरू की, जिसकी वजह से स्कूल में उन्हें जनरल रॉबर्ट्स के नाम से जाना जाने लगा। अब तो छोटू राम हर एक अन्याय के विरोध में खड़े होने का नाम बन चुका था। सर छोटू राम ने जाट सभा का गठन किया, साथ ही कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना भी उन्होंने की। वकालत में भी उन्होंने नए आयाम जोड़े। उन्होंने झूठे मुकदमे न लेना, बेईमानी से दूर रहना, गरीबों को फ्री कानूनी सलाह देना, मुवक्किलों के साथ अच्छे से पेश आना जैसे कुछ अपने एथिक्स, कुछ सिद्धांत वकालती जीवन में बनाए और वो एक तरीके से दूसरों के लिए भी आदर्श बने। इन्हीं सिद्धांतों का पालन करके न केवल उन्होंने पेशे में बल्कि जीवन में भी हर पहलू में बहुत ऊंचे मुकाम पर अपनी जगह बनाई। सर छोटू राम देश में किसानों की दुर्दशा से भली भांति वाकिफ थे, परिचित थे, इसलिए उन्होंने 1915 में जाट गजट नाम का एक अखबार निकाला। इसके माध्यम से उन्होंने ग्रामीण जनजीवन का उत्थान और साहूकारों द्वारा जिस तरीके से गरीब किसानों का शोषण किया जाता है, उस पर कई सारे क्रांतिकारी लेख लिखे। उनकी कलम जब भी चलती तो भारतीयों के साथ साथ ब्रिटिश हुकूमत को भी झकझोर कर रखते थे। लोगों के बीच उनके बढ़ते कद को देख एक बार रोहतक के ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर ने अंग्रेजी सरकार से सर छोटू राम को देश निकाला देने का प्रस्ताव दे दिया। इस प्रस्ताव पर जब चर्चा हुई तो एक भी आवाज डिप्टी कमिश्नर के साथ में नहीं खड़ी हुई। उस वक्त के पंजाब सरकार के अंग्रेज हुक्मरानों ने यह बताया कि चौधरी छोटू राम अपने आप में क्रांति, अगर उन्हें देश निकाला अगर मिलता तो फिर से देश में क्रांति होती और इस बार हर एक किसान चौधरी छोटू राम बन जाता। सर छोटू राम के देश निकाले की बात तो रद्द हो गई, पर साथ में उस कमिश्नर को उनसे माफी भी मांगनी पड़ी। सर छोटू राम ने ऐसे कई समाज सुधार कानून पारित करवाए जिससे किसानों को शोषण से मुक्ति मिली। इनमें शामिल है पंजाब रिलीफ इंडेप्टनेस 1934, द पंजाब डेब्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1936, गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी 1938, ये भी एक एक्ट था। कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938, व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940। इन कानूनों में कर्ज का निपटारा किए जाने, उसके ब्याज और किसानों के मूलभूत अधिकारों से जुड़े हुए प्रावधान थे। बताया जाता है कि कर्जा माफी अधिनियम न केवल किसानों के लिए था, बल्कि लाहौर हाईकोर्ट के जज को किसानों के मसीहा का जवाब था। दरअसल एक बार कर्जे में डूबे किसान ने लाहौर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस से कहा कि बहुत गरीब है और इसलिए
अगर हो सके तो उसकी संपत्ति की नीलामी ना की जाए। तब जस्टिस ने व्यंग्यात्मक लहजे से ये कहा कि छोटू राम नाम का एक आदमी है, वही ऐसे कानून बनाता है, उसके पास जाओ और कानून बनवा कर लाओ। अब वो किसान जो है वो बड़ी आस लेकर छोटू राम के पास गया और उसने पीड़ा सुनाई, अपनी बात सुनाई। सर छोटू राम ने कानून में ऐसा अमेंडमेंट किया, ऐसा संशोधन करवाया कि उस अदालत की जो सुनवाई थी उस पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया। यही नहीं, एक बड़ी उपलब्धि उनके नाम भाखड़ा नांगल बांध की भी है। सर छोटू राम की ही ये देन है। उन्होंने ही भाखड़ा बांध का प्रस्ताव रखा था, पर सतलुज के पानी पर बिलासपुर के राजा का अधिकार था। तब सर छोटू राम ने ही बिलासपुर के राजा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बाद में उनके इस प्रोजेक्ट को बाबा साहेब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया था। साल 1945 में 9 जनवरी को सर छोटू राम ने अपनी आखिरी सांस ली। वो खुद तो चले गए, पर उनके लेख आज भी देश की अमूल्य विरासत है। किसानों के इस नेता ने जो लिखा वो आज भी देश और समाज की व्यवस्था पर लागू होता है। उन्होंने अपने एक लेख में ये लिखा था कि मैं राजा, नवाबों और हिंदुस्तान की सभी प्रकार की सरकारों को कहता हूँ कि वो किसान को इस कदर तंग न करे कि वो उठ खड़ा हो। दूसरे लोग जब सरकार से नाराज होते हैं तो कानून तोड़ते हैं, पर किसान जब नाराज होगा तो कानून ही नहीं तोड़ेगा, सरकार की पीठ भी तोड़ देगा। जी हाँ, तो इस तरह के विचार, इस तरह के क्रांतिकारी लेख आज पूरे देश में उनके नाम पर कई इंस्टीट्यूशंस हैं, कई योजनाओं के नाम हैं। आपने भी इनमें से कई नाम देखे होंगे, सुने होंगे। उनके पोते चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और फिलहाल बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने हरियाणा में उनके जन्म स्थान पर उनकी एक 64 फीट की लंबी मूर्ति, एक प्रतिमा भी बनवाई है। तो आज का दिन छोटू राम को याद करने का दिन है। और आज के इस मौजूदा वक्त में जिस तरीके से आंदोलन किसानों का चल रहा है, उसमें सर छोटू राम की जो सिद्धांत है और उनका जो किसान क्रांति में योगदान है वो बहुत याद आता है और एक संबल भी देता है किसानों को। हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं। किस्सा किसान का में आज हमने सर छोटू राम की बात की। आप उनके इस जीवन को लेकर जो हमने इस वीडियो में जानकारी आपको दी है उस पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी टिप्पणी हमें कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। और रायशुमारी के साथ जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें। मुलाकात होगी बहुत जल्द। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।